मैंने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, ठीक है। ये दूसरा क्लास होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने बहुत दिन के बाद ये दूसरा क्लास लिया है बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण और मैं खुद पढ़ रहा था, इसीलिए। तो आज से वीडियो रेगुलर रहेगा इस पर, मैथ का जो भी रहेगा 10th 11 12 रेगुलर वीडियो रहेगा। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बताएंगे, पिछले वीडियो में तो इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन जो भी होता है, क्या है, कहाँ से आया, मैंने ये पूरा डिटेल्स मैंने दे दिया है, अब जाके देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मेरा सेकेंड क्लास होगा मैट्रिक्स का, ओके। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स शुरू करें। इसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम 12 क्लास में उतना सारा टाइप्स नहीं पढ़ना होता है। जब आप अगर IIT JEE मेंस का अगर आप तैयारी करते हैं, IIT JEE मेंस का तैयारी करते हैं, और अगर ग्रेजुएशन का तैयारी करते हैं मैथ ऑनर से, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं वो सब, लेकिन इस सब 12 में नहीं पढ़ना है। तो 12 के सिलेबस के अनुसार जो हम बता रहे हैं वो काफ़ी है। ये जो है NCERT बुक से लिया गया है, ओके, NCERT PDF से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये पहला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए, ये जो भी मैट्रिक्स हम बताएंगे वो अपने नाम से ही पता चल जाएगा। क्या बाबू? अपने नाम से पता चल जाएगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। समझ गए? अब देखिए, कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम कौन नहीं जानता भाई। ये जो वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल, ये इसी को तो हम कॉलम कहते हैं मैट्रिक्स में। ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल, ये देखिए सीधा हम जैसे बता रहे हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसी को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। इसको हम डेफिनेशन से बताते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, ठीक है। ये जो है वन कॉलम, और ये जो इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, इसमें कहना चाहिए इसको, जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल एलिमेंट जो होगा मैट्रिक्स में, वर्टिकल एलिमेंट चाहे वो कितने भी ऑर्डर का हो, वर्टिकल हो, ये मान लीजिए 1 ऑर्डर 2 3 है, 3x3 ऑर्डर का है, तो ये 3 वर्टिकल, ये 3 वर्टिकल जो है इसी को हम कॉलम कहते हैं। समझ गए? अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मैंने पिछले वीडियो इंट्रोडक्शन बताया था कि रॉ और कॉलम क्या होता है। तो वही रॉ और कॉलम को मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, इट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया गया। तो ये जो पहला है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें जो बताए हम, तो इससे पहले हम एक बार और बता दें, ये जो कॉलम है तो ये रॉ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रॉ हुआ, और ये एक कॉलम हुआ। तो आप इसमें देख रहेंगे 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 रॉ। तो ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, इसका जो ऑर्डर लिखाता है M/N, तो इसमें पहला जो होता है रॉ होता है और दूसरा कॉलम होता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 रॉ है, इसलिए 4 रॉ। बाय, इसे बाय कहते हैं, गुना नहीं पढ़ेंगे आप लोग। बाय, ये 1 कॉलम है इसीलिए 1 लिखा गया। तो ये कितना हुआ 4:1 या M4/1 का मैट्रिक्स हुआ। इसे हम कॉलम मैट्रिक्स समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से आप। इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि ये जो ए है, ये तो मैट्रिक्स को डिनोट किया गया है इसे, ये AIJ ये इंटरनल एलिमेंट है मैट्रिक्स का। ये I रॉ और J कॉलम को दर्शाता है इंटरनली जो मैट्रिक्स होता है उसको, और ये M/N ऑल ओवर जो मैट्रिक्स है उसको हम कितना बाई कितना है इसके रूप में बताता है। ये जो कॉलम लिखने का जो ऑर्डर है M/N है, तो M तो ये हो गया और N जो है एक ऑर्डर का हो गया, ठीक है, एक ये। अब हम दूसरा टाइप बताएंगे, ठीक है। तो दूसरा है रॉ मैट्रिक्स। जैसे हम कॉलम बताए हैं वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम, हॉरिजॉन्टल को रॉ कहते हैं, इतना जान लीजिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को रॉ कहते हैं। तब इसमें देखेंगे कि ये कितना बाई कितना का है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक रॉ हुआ, जैसे उसमें एक कॉलम था, इसमें एक रॉ है, एक रॉ है। तो अब इसमें कॉलम कितना भाई, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ठीक है। तो इसमें 4 कॉलम है। तो लिखने का तरीका है M/N, पहले रॉ लिखो उसके बाद कॉलम। तो रॉ कितना है इसमें 4/N, N कितना भाई हॉरिजॉन्टल जो है ये रॉ
ये जो रो है एक है, ठीक है, इसमें हल्का मिस्टेक हो गया, ठीक है। पहले रो को लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे 4 नहीं लिख के पहले जो रो होगा इसको 1 है, रो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है, 1 हो गया। इस टू कॉलम कितना हो गया, जो भी वर्टिकल लाइन है जो कॉलम कहते हैं, तो 4 है, तो 4, यही हो गया रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की ओर। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 5-6 क्लास में। जो भी स्क्वायर होता है, प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट का स्क्वायर, सेम प्रोडक्ट जो होता है, जैसे 5 गुने 5, 6 गुने 6, तो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। इसी तरह से इसमें जितना भी ऑर्डर होगा, हम ऑर्डर को भी तो इसी तरह से नोटेशन करते हैं, लिखते हैं। तो इसी को जितना भी सेम रो होगा सेम कॉलम होगा, सेम रो सेम कॉलम को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में लिखा गया है ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो और इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर लिखा गया है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें m बाय n, इसमें भी ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें m और बाय n जो लिखते हैं, तो इसमें हम बताएं कि स्क्वायर मैट्रिक्स m और n दोनों बराबर होता है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव भी निकल के आता है कि भाई किसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, तो जिसका m और n दोनों बराबर हो, इसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया, जिसमें देखिए एक एग्जांपल दिया गया है। ये देखिए रो हो गया 2 3, कॉलम 1 2 3 हो गया। ये 3x3 ऑर्डर क्या है, 3x3 ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो अब चलेंगे हम अगले टॉपिक पे। उससे पहले हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, उससे पहले एक नोट दिया गया है। एनसीईआरटी में जो भी नोट है उससे बहुत गहरे तरीके से पढ़े, नोट से भी ऑब्जेक्टिव आता है डायरेक्ट। तो इसमें देखिए नोट में दिया गया है, डायगोनल के बारे में दिया गया है। अगला जो टाइप होगा वो डायगोनल। इससे पहले हम डायगोनल यहीं पर समझ लेते हैं। डायगोनल हम इसे कहेंगे, ये जो तिरछी है, ये तिरछी 1 4 6, ये तिरछी, इसी को हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा गया है द एलिमेंट ऑफ डायगोनल ए आर 1 4 6, 1 4 6, इसी को हम डायगोनल बोलते हैं। चलिए इसको अच्छे तरीके से समझें। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स चौथा टाइप है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। ये आप गांठ मान लीजिए कि m बराबर n जो होगा, इसी में ये पॉसिबल होगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने बताया कि ये जो तिरछी लाइनियाँ होगा उसी को हम डायगोनल कहते हैं बाबू। ये हो गया 2 3 -1.1 और 2 और 3, इसी को हम डायगोनल कहते हैं। इसमें लिखा गया है परिभाषा में स्क्वायर मैट्रिक्स बी जो ये नाम दिया गया है इसका, ठीक है। इस डायगोनल मैट्रिक्स इट्स ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। ये डायगोनल को छोड़ के बाकी जो है ये सब 0 होना चाहिए, इसी को हम डायगोनल कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है ये जो डायगोनल लाइन जो है इसमें कुछ अंक रह सकता है, या सेम या कुछ अलग टाइप का, ज़रूरी नहीं है सेम, 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, इसको डायगोनल कहेंगे। लेकिन जो नॉन डायगोनल है, डायगोनल को छोड़ के ये 0 जो भी ये साइड में है, ये साइड में, इसी को हम नॉन डायगोनल कहते हैं। ये रहना ज़रूरी है, तब हम डायगोनल मैट्रिक्स इसे कहेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? स्केलर का मतलब आप समझ ले एक प्रकार का, जैसे हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं ना, आइडेंटिटी, ठीक है, तो उसमें जैसे एक रहता है, तो इसमें आप स्केलर का मतलब समझ ले सेम रूप, सम रूप। अब अगर डायगोनल में 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल डैट अ मैट्रिक्स, ठीक है, जब डायगोनल एलिमेंट हमें इक्वल हो। अब यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने डायगोनल बताया था, इसमें कुछ भी रह सकता है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स में। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो हमने लिया था अलग अलग नंबर, उसको एक ही नंबर रखना है। मतलब 3 है तो 3 ही रखेंगे, 4 है तो 4 ही डायगोनल में रखेंगे, बाकी नॉन डायगोनल 0 ही रहेगा। इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए तो छठा हम टाइप बताएंगे। छठा कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पिछले मैं बताया था कि आइडेंटिटी मतलब 1 होता है, आइडेंटिटी मतलब 1 होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन डायगोनल आर 1। देखिए ये ऐसा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल होगा, तिरछा जो होगा, वो एक ही रहेगा, एक के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर एक के अलावा कुछ है तो ये हो जाएगा आपको बाबू स्केलर मैट्रिक्स।
ये हो जाएगा आपको स्केलर मैट्रिक्स। अगर इसी में अगर आप ये 3 3 है, अगर एक एक रह जाता है तो ये हो जाता आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूजन होगा, आप बढ़िया से समझिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें एक रहेगा डायगोनल में, जिसमें स्केलर, जिसमें सेम रहेगा, अंक सेम रहेगा, एक भी रह सकता है। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स डायगोनल, डायगोनल में कुछ भी अंक रह सकता है। तो आप समझ गए होंगे। और इसका जो ये 7वां टाइप है जीरो मैट्रिक्स, इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जीरो मैट्रिक्स, जीरो ऑर्डर का हो, जीरो ऑर्डर का नहीं, मतलब ये जो भी मैट्रिक्स होगा, ये जो भी एलिमेंट होगा अंदर में, जितना बाई जितना रो का हो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो जीरो ही होगा, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए वो 0 0 0 0 0, ये कितना ऑर्डर का है, 1 2 3, ये 2/3 ऑर्डर का है, ये 2/2 है, ये 1:1 है। इसमें जीरो मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा। ऑल एलिमेंट्स और जीरो, ऑल एलिमेंट्स और जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, अगला टॉपिक बताएंगे आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगला थ्योरम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।